Good morning student, we are going to study Rimjim Hindi standard 4th. Now open page number 15. On page number 15 we have chapter 3. Let's continue. गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी गेंद है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर है। दीपक ने जैसे ही गेंद देखी और कहा कि ये गेंद मेरी है और उस पर निशानी बताई। निशानी यानी सम स्पॉट ऑन दैट बॉल। तो उसने उस बॉल के ऊपर निशानी बताते कहा कि यह मेरा ही गेंद है। वहाँ सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं। अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। अनिल ने दिनेश का साथ दिया और कहा कि सारी गेंदों पर तो ऐसे ही निशान होते हैं। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है, यानी कि मैं प्रूफ दे सकता हूँ कि यह गेंद मेरी है। मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ, यानी बुलवा सकता हूँ। अरे जा। अब ये कौन बोला? अनिल बोला। ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है। अनिल की कहा। तो मैं अपने बड़े भाई से भी कहलवा सकता हूँ कि अनिल की यह गेंद दिनेश की है। ठीक है, कुछ भी हो, गेंद मेरी है। दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में ऐसा ही आवाज़ आता है। फिर दीपक कुछ भी हो, दिनेश कहने लगा कि ये गेंद मेरी ही है और दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा कि ये जो टप्पे की आवाज़ है वो मेरे गेंद से आती है। मेरे साथ बाज़ार चलो, दुकान पर जितनी गेंदें हैं सब के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उनकी बात काटते हुए कहा। अनिल ने फिर से कहा कि देखो, मेरे साथ दुकान चलो, आपको बताता हूँ कि ज़मीन पर जब गेंद को मारा जाता है तो ऐसी ही आवाज़ आती है। अच्छा, अच्छी बात है, तो मैं उसे सड़क पर फेंक दूँगा, देखूँ कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। दोनों लड़कों ने, अनिल और दिनेश ने, जैसे ही दीपक ने हाथ उठाया गेंद को बाहर की ओर फेंकने के लिए, तो दोनों ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआए से, व्हाट इज़ रुआए से? रुआए से यानी रोर। ही वॉज क्राइंग होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया और बोला, यह तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इनके पैसे सुनील से लूँगा। अब उसने कहा कि गेंद मुझे दे दो, नहीं तो इसके पैसे मैं सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। अब तीनों मिल के बोलने लगे कि यह दीपक की गेंद है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बंद करो, बाद में कर लेंगे। यानी कि अब उसने, दिनेश का मन हो रहा था कि इस गेंद से खेला जाए और सबको उसने चुप करते हुए कहा कि झगड़ा बाद में करेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल ले। अब उसने कहा कि अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले हम इस गेंद से खेल ले। टर्न पेज। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था। वह चमकदार नई गेंद एकदम ज़ोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। तो जैसे ही वो लोगों ने खेल शुरू किया, थोड़ी देर में गेंद ने टप्पा लिया और बाहर जाके उछल के जो गेट था उसके भी बाहर चली गई और एक स्कूटर की जालीदार टोकरी में जाकर चली गई। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं था, जो स्कूटर वाला था उसे पता भी नहीं था। तेज़ी से चलती हुई स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई और वो स्कूटर फास्ट था तो उसके साथ गेंद भी साथ में चली गई। बच्चे पहले जो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, वो उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागे, परंतु
जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। क्या हुआ? सब लोगों ने उसके पीछे भागे, फिर रुक गए और एक पल के लिए लगा कि अब वो गेंद उनके पास नहीं आएगी और सारे बच्चे ठहाका मारकर रुक गए। Now today's homework, read the chapter page number 15 and 16. Okay students?